आर्बिट्रेज फंड क्या है? चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाज़ार में गए और वहाँ आपको एक दुकान पे कोका कोला की बोतल 30 रुपये में मिल रही है। फिर आप दूसरी दुकान पर गए, वही कोका कोला की बोतल आपको 35 रुपये में बिकती हुई दिखाई दे रही है। आपने सोचा वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा मौका है, 30 रुपये वाली बोतल खरीदते हैं और 35 रुपये में बेच देते हैं। आपने बिना किसी मेहनत के 5 रुपये कमा लिए। बस आर्बिट्रेज फंड यही करता है, लेकिन स्टॉक्स के साथ। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के दो अलग अलग सेगमेंट्स, कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट, इन दोनों के बीच के प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाता है। मतलब एक मार्केट में सस्ते में ख़रीदना और दूसरे मार्केट में महंगे में बेचना। इस तरह से ये फंड मार्केट की वोलेटिलिटी से बचते हुए स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता है। तो अब ये काम कैसे करता है? मान लो आज रिलायंस का स्टॉक कैश मार्केट में 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर्स मार्केट में उसी स्टॉक का प्राइस है 1020 रुपये। अब आर्बिट्रेज फंड ये देखेगा और सोचेगा कि भाई ये 20 रुपये का प्राइस डिफरेंट तो कमा सकते हैं। तो ये क्या करेगा? वो कैश मार्केट से रिलायंस का स्टॉक 1000 रुपये में खरीद लेगा और फ्यूचर्स मार्केट में 1020 रुपये में बेच देगा। ये जो 20 रुपये का डिफरेंस है वही इसका प्रॉफिट है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? तो 3 मोटा मोटी फ़ायदे आपको इसमें मिलते हैं। सबसे पहला, कम रिस्क, यानी ये मार्केट की डेली उथल पुथल से बचने की कोशिश करता है। मतलब अगर कल मार्केट गिर भी गया तो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में नहीं है। स्टेबल रिटर्न्स, यानी इस फंड का मेन फोकस है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिले। मतलब एकदम शांति से पैसा कमाओ। और तीसरा है टैक्स एफिशिएंसी। हाँ भाई, ये फंड टैक्स एफिशिएंट भी होता है। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स मिलते हैं तो उस पर टैक्स भी इक्विटी फंड्स की तरह ही काम करेगा, यानी कि रिटर्न्स भी और टैक्स भी कम। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है। ऑफ कोर्स गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते। मार्केट कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो रिटर्न्स भी कभी कभी वैसे नहीं आते जैसा हमने सोचा था। लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। इमरजेंसी में अगर आपको पैसे निकालने तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी होता है, यानी कि फंड को मैनेज करने का खर्चा। ये खर्चा आपके रिटर्न्स को थोड़ा कम कर सकता है। तो क्या आर्बिट्रेज फंड आपके लिए सही है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से परेशान हैं और आपको फिर भी एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो आर्बिट्रेज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये फंड आपके लिए एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट से थोड़ा फ़ायदा उठाओ लेकिन ज़्यादा रिस्क ना लो, इस फिलॉसफी के साथ चलता है। आखिरी में बोले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती। आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट करते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही डिसीजन लेना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दूँ आपको।